तो स्टूडेंट्स, आज हम हार्मोनिक अथवा प्लान प्रोग्रेसिव वेव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले संबंधित कुछ टिप्स और फार्मूला यहाँ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ प्लान प्रोग्रेसिव वेव विद इनिशियल फेज। यदि प्लान प्रोग्रेसिव वेव का इनिशियल फेज फाई 0 है तो उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट है होता है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लान प्रोग्रेसिव वेव। प्लान प्रोग्रेसिव वेव को हम विभिन्न फॉर्म्स में रख सकते हैं, जिससे जैसे एक फॉर्म यह है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, यही इक्वल टू a sin 2 पाई t अपान t प्लस माइनस x अपान लेमडा इक्वल टू a sin 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस x। यहाँ a एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू 2 अपान टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपान टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यदि फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी वैल्यू 2 पाई f, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है, t टाइम पीरियड है जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ स्मॉल t x दूरी, x लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा हुआ समय है। यहाँ k 2 पाई अपान लेमडा जिसको वेव नंबर अथवा प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। लेमडा वेव लेंथ, वेव की वेव लेंथ है, अर्थात एक कंप्लीट साइकिल में वेव के मोशन की दिशा में चली हुई दूरी है। यहाँ साइन, इन इक्वेशंस में साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। यहाँ साइन अथवा कॉस के साथ में जो आर्गूमेंट होता है, ये एंगल, उसको हम फेज एंगल कहते हैं। डिफरेंस, किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई के इंटू डेल्टा एक्स होता है, जहाँ डेल्टा एक्स दोनों पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस है, दोनों पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस है। इसी तरह फेज डिफरेंस ओमेगा इंटू डेल्टा टी होता है, जहाँ डेल्टा टी दोनों पॉइंट्स अथवा पार्टिकल्स के बीच का टाइम डिफरेंस है। नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी v बराबर एफ लेमडा, जिसे हम f की जगह 1 अपान कैपिटल T लिख सकते हैं, तो लेमडा अपान कैपिटल T, अथवा यही ओमेगा अपान k, एंगुलर वेलोसिटी अपान k प्रोपेगेशन कांस्टेंट के भी बराबर होता है। टोटल एनर्जी ऑफ वेव, किसी भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी ऑफ वेव की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, माने टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव दिस मच। यहाँ वेव मतलब टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी dy b वेलोसिटी इज इक्वल टू dy अपान dt। तो dy अपान dt का मैक्सिमम मान a इंटू ओमेगा होता है। इस तरह मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का v अपान dt मीन्स y का सेकंड डेरिवेटिव d2y अपान dt 2, जो ओमेगा स्क्वायर इंटू a होता है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ वेव को हम इस तरह ले सकते हैं कि y है, ये टाइम एक्सिस वेव, टाइम एक्सिस है,
एक कंप्लीट साइकिल में चली गई दूरी वेवलेंथ, एक कंप्लीट साइकिल में लगा हुआ समय टाइम पीरियड, मैक्सिमम वाई एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल में लगा हुआ टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इन first problem, the equation of a transverse wave is given by y is equal to 10 sin pi 0.01 x minus 2t. The y is equal to 10 sin pi 0.01 x minus 2t, जहाँ x सेंटीमीटर में, x और t SI यूनिट्स में। Find the frequency. अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 साइन पाई को ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, तो 0.01 पाई एक्स माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई टी। टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, तो यहाँ टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा, जहाँ ओमेगा की जगह पे 2 पाई है। पुनः ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई कैंसिल्स, अतः एफ इज इक्वल टू 1 हर्ज। तो उत्तर 1 हर्ज। द इक्वेशन ऑफ wave traveling in a staged string is given by y is equal to 3 cos pi 100t minus x। x is in cm, t in second। फाइंड वेवलेंथ, तो फाइंड वेवलेंथ।
द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 cos 100 पाई इंटू टी, पाई को अंदर ले गए, माइनस पाई इंटू एक्स। अब यहाँ टी का कोफिशिएंट ओमेगा और पाई का कोफिशिएंट के है। तो एक्स का कोफिशिएंट के और टी का कोफिशिएंट ओमेगा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज के, देयरफॉर के इज इक्वल टू, यहाँ के का कोफिशिएंट पाई है, पाई पुनः के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो इज इक्वल टू पाई, पाई कैंसिल हो गया, तो पाई कैंसिल हो गया, अतः लेमडा इज इक्वल टू 2, आंसर 2 cm, क्योंकि यहाँ एक्स और टी सीजीएस यूनिट्स में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, x is in cm and t in second, find frequency and maximum particle acceleration। तो find the frequency and maximum particle acceleration। we know यही क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा के फॉर्म में है। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलेरेशन। तो यदि हम दोनों इक्वेशंस की तुलना करते हैं तो a इज इक्वल टू 3 cm आएगा, कैपिटल टी की जगह 0.04 सेकंड आएगा, लेमडा की जगह 0.01 cm आएगा। तो कंपेयरिंग above equations, 2 equations, we get कितना कि a की जगह 3 आएगा, यदि पूछा नहीं है, a इज इक्वल टू 3 cm, t की जगह 0.04 सेकंड, लेमडा की जगह 0.01 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगा। तो 1/0.04 मीन्स 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ये भी यहाँ काम आया। तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू ए हो गया, और वैल्यू रख देंगे। तो 2 पाई एफ की जगह 25 इंटू ए की जगह 3 तो स्क्वायर
पूरा इसको सॉल्व करने पे तो 4 पाई स्क्वायर 6 से 25 इंटू 3 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू 6 से 25 इंटू 3 ये 7.4 इंटू 10 टू पावर 4 cm पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 4 गिवन y इज इक्वल टू 0.1 sin 200 pi t 0.1 sin 200 pi t माइनस 20 पाई अपान 17 x where x is in meter, t in second. Find frequency, wavelength and wave velocity. Find frequency, wavelength and wave velocity. Equation y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म का है। अब कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशंस की तुलना करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए की जगह ए आया तो ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर ऐसा यूनिट में दिया है। ओमेगा की जगह 200 पाई आया तो ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय अथवा 2 पाई इंटू एफ होता है तो 2 पाई से यहाँ पाई से पाई कट गया 2 से ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई देयरफॉर 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू 200 पाई। अब पाई से पाई कट गया 2 से 100 200 कट गया तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। एफ निकल गया। अब वेवलेंथ फिर के की जगह पे के इज इक्वल टू 20 पाई अपान 17 है और के इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा भी होता है तो पाई कट गया 2 से यहाँ 10 आया देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 17 अपान 10 माने 1.7 मीटर है। अब वेव वेलोसिटी निकालना है तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लेमडा तो एफ इंटू लेमडा एफ यहाँ आया है 100 लेमडा 1.7 तो कितना 170 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5
find the velocity of wave if frequency is 120 hertz, 120 hertz frequency, and the phase difference is pi by 2. Phase difference is pi by 2 for 2 points for particles separated by 0.8 meter. Here delta x is the distance between 2 points. F is 120 hertz. Delta phi is pi by 2. Now delta phi is equal to k into delta x. Therefore pi by 2 will be equal to k into delta x is 0.8 meter. This gives k is equal to और k की जगह हम 2 पाई अपन लेमडा लिख सकते हैं इंटू 0.8. अब पाई पाई कैंसिल हो गया तो लेमडा, देयरफॉर लेमडा कितना यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू 3.2. पाई पाई तो कैंसिल हो गया तो लेमडा इज इक्वल टू 3.2 मीटर. देयरफॉर वेव वेलोसिटी B is equal to F lambda. B की जगह F की जगह 120 और lambda की जगह 3.2. तो सॉल्व करेंगे तो 384 मीटर पर सेकंड. 384 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन 8 sin 2 pi progressive wave equation is y is equal to 8 sin 2 pi 8 sin 2 pi 0.1x minus 2t, where x is in cm and t in second. Where x is in centimeter and t in second. The separation between 2 points is 2 cm. Separation between 2 points is 2 cm
along x axis, then find phase difference between 2 points. इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू 8 साइन 2 पाई को अंदर ला दें तो 2 इंटू 0.1 मीन्स 0.2 पाई x माइनस 4 पाई t हो जाएगा, है ना, जो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा मीन्स के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में है। यहाँ दोनों का साइन अपोजिट होने के कारण वेव प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है ना। तो यहाँ कंपेयर करने पे ए की जगह ओमेगा ए की जगह 8, ओमेगा की जगह 4 पाई, के की जगह 0.02 पाई निकलेगा। हमको निकालना है क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 2 cm। तो डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स होता है। यहाँ के की जगह इतना 0 पॉइंट था ऑन कंपेयरिंग वी गेट कितना मिला, के की जगह 0.2 पाई, तो के की जगह 0.2 पाई और x कितना दिया है 2 cm डेल्टा x, तो डेल्टा x 2 कितना उत्तर है कि 0.4 पाई रेडियन। और इसको अगर हम डिग्री में बदलें, डिग्री में, तो 0.4 इंटू 180 डिग्री, तो 72 डिग्री, बिकॉज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर 72 पर 2 वेव्स। पहली वेव है y1 इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई, 5 साइन 2 पाई, 5 साइन 2 पाई एंड 75t माइनस 75t माइनस 0.25 x पहली वेव। दूसरी वेव है 10 साइन 2 पाई 150t माइनस 0.5 x। तो फाइंड द इंटेंसिटी रेशियो, दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड को स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अर्थात I1 अपान I2 बराबर A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। यहाँ A1 है और A2 है, तो A1 की जगह 5
का स्क्वायर अपान A2 की जगह 10 का स्क्वायर, तो 25/100 मीन्स 1/4 दोनों का रेस y इज इक्वल टू 5 sin 30 pi t, 5 sin 30 pi t माइनस π/7x प्लस 30 डिग्री, where x is in meter, y is in millimeter, t is in second. Find the phase difference between two vibrating particles having a path difference of 3.5 meter. तो find phase difference between two particles having path difference 3.5 मीटर। यहाँ दोनों पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस दिया है 3.5 मीटर। निकालना है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कितना होता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा x। गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 30, जनरल इक्वेशन टाइप का। यहाँ k की जगह π/7 है, तो अगर कंपेयर करें तो इसलिए k इज इक्वल टू π/7। देयरफॉर डेल्टा फाई इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा x, k की जगह π/7 और डेल्टा x गया 3.5, उत्तर आ गया π/2। यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस चाहे π/2 का है चाहे 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द फेज डिफरेंस between two waves are y1 is equal to and y2 is equal to, y1 is equal to 10 to minus 4 sin 100t प्लस x अपान 50 प्लस 1.57 this one, and 10 to minus 4 sin 100t प्लस x अपान 50 प्लस 0.5। तो हमें दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में अब हम जानते हैं कि साइन का आर्गूमेंट ये फेज हो गया,
यहाँ साइन का आर्गूमेंट फेज हो गया, तो यहाँ का फेज माइनस यहाँ का फेज, तो डेल्टा फाई ये फेज माइनस ये फेज, तो 100t प्लस एक्स अपान लेमडा प्लस 1.57 माइनस 100t प्लस एक्स अपान लेमडा 50 प्लस 0.5। तो इससे एक कट गया, इससे ये कट गया, 1.57 माइनस 0.5 अर्थात 1.07 रेडियन आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2 waves are y1 is equal to a sin omega t minus kx and y2 is equal to a cos omega t minus kx. Find the phase difference between those. Find the phase difference between two waves. We know that sin pi by 2 plus theta is equal to cos theta. Therefore y2 can be written as a sin pi by 2 plus omega t minus kx. So the part difference between y1 and y2 is this much, and so therefore delta phi will be equal to pi by 2, means this minus this will give pi by 2, that is pi by 2 plus omega t minus kx minus omega t minus kx. This term cancels this one and answer is pi by 2, अर्थात फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। अब इन प्रॉब्लम्स और शुरू में दिए गए टिप्स की सहायता से प्रोग्रेसिव वेव से संबंधित अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ट्राई किए जा सकते हैं। थैंक्स।